मुजफ्फरनगर का लाल 30 वर्षीय जवान विवेक देशवाल जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। इस दुखद घटना के बाद से उनके पैतृक गांव साजुड़ू में शोक का माहौल है। परिवार के लोग और गांव वाले इस दुखद खबर से गहरे सदमे में हैं। विवेक देशवाल 2015 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और श्रीनगर में तैनात थे। वीर गति को प्राप्त होने वाले इस जवान का पार्थिव शरीर कल उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस शहादत के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है और हर आंख नम है। शहीद विवेक ने चाचा नरेंद्र देशवाल ने कहा, विवेक बचपन से ही देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता था। उसने देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। हमें उस पर गर्व है, लेकिन उसकी कमी हमेशा खलेगी। जवान की शहादत पर गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं पूरे क्षेत्र में शहीद को श्रद्धांजलि देने वालों का तांतला लगा हुआ है। विवेक की इस वीरगति ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले में गर्व और गम का माहौल पैदा कर दिया है। सरकार और सेना की ओर से भी शहीद के परिवार को हर संभव सहायता और समर्थन देने का आश्वासन दिया गया है। कल वहाँ से फ़ोन आया दोपहर के बाद में, बोला कि विवेक को चोट लग गई है। अरे भाई बताओ चोट लगी, क्या हुआ? बोला चोट लग गई है, सीरियस है। पहले तो यही बताया, बाद में उसने बताया कि उसके सिर में गोली लगी है और शरीर में भी बस्ट है, तो वो ख़त्म हो चुके। शहीद विवेक कब भर्ती सेना में हुआ था? 2015 में भर्ती हुआ था। गोपालपुर उड़ीसा में उन्होंने ट्रेनिंग की और श्रीनगर कश्मीर में वो फिलहाल ऑन ड्यूटी थे। तो क्या कुछ बताया? जो जवान थे, उनके साथी थे, उनका फ़ोन आया, उन्होंने क्या कुछ बताया, क्या हुआ था? उन्होंने बताया कि वहाँ पे मुठभेड़ चल रही थी, मुठभेड़ होते होते उसको गोली लगी। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है विवेक? विवेक के परिवार में विवेक और विवेक की घरवाली है, उसके पापा है, 2 बच्चे हैं। मम्मी 17 अप्रैल को एक्सपायर होगी, वो कैंसर से पीड़ित थी। क्या अकेले थे? विवेक ही अकेला था। कब तक पार्थिव शरीर विवेक का यहाँ पहुँचे? तो उसका 4:30 बजे के आसपास दिल्ली उतरने को बोल रहे हैं वो, कि कुछ 2-2.5 घंटे का टाइम दिल्ली कैंट में लगेगा। वो कुछ प्रक्रिया बता रहे थे अपनी। उसके बाद गांव में ये है कि रात में अंतिम संस्कार नहीं होता, तो वो बोल रहे हैं कि कल अंतिम संस्कार होगा, मेरठ में रखेंगे, कल उसका पार्थिव शरीर गांव में पहुंचेगा।